मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडरा, आज अपने फर्स्ट ईयर बीकॉम पार्ट फर्स्ट बी के विद्यार्थियों को द्वितीयक समंकों के संग्रहण तथा द्वितीयक समंकों के संग्रहण में सावधानियों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। द्वितीयक समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। एक बार संग्रहण व प्रयोग में के बाद समंकों का पुनः प्रयोग किया जाता है तो वे द्वितीय समंक कहलाते हैं। द्वितीयक समंक प्रकाशित या अप्रकाशित दोनों ही रूप में हो सकते हैं। प्रकाशित समंकों के स्रोत के अनुसार होते हैं। पहला, प्रकाशित स्रोत, पब्लिश्ड सोर्सेज। विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं एवं पद अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समंक संग्रहित करके उन्हें प्रकाशित करते रहते हैं। इन समंकों का विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रकाशित समंकों के प्रमुख स्रोत निम्न हो सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अन्य राष्ट्रों की सरकारों द्वारा सांख्यिकी अनुसंधान के तथ्यों का समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ आदि संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन आदि। दूसरा, प्रकाशित सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत स्थापित विभिन्न सांख्यिकी विभागों तथा अन्य सरकारी निदेशालयों द्वारा नियमित रूप से आंकड़े संग्रहित करके उन्हें प्रकाशित किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। प्रमुख प्रकाशन है स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, स्टेट वाइज आदि। अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन तथा प्रतिवेदन, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम, पंचायतें, जिला परिषद आदि भी जन्म मरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक विकास से संबंधित समंकों का प्रकाशन समय समय पर करती रहती हैं। समितियों एवं आयोगों के प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। कभी कभी सरकार द्वारा विशेष कार्यों हेतु गठित समितियों के प्रतिवेदन भी प्रकाशित किए जाते हैं, यथा ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षण, रूरल क्रेडिट सर्वे, बैंकिंग कमीशन, बैंकिंग वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, टैरिफ कमीशन आदि के प्रतिवेदन। व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन, पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस हाउसेज। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आदि उद्योग एवं व्यापार संबंधित विभिन्न समंकों के प्रकाशन समय समय पर करती रहती हैं। विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के शोध कार्य, रिसर्च वर्क एंड यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, व्यावहारिक शोध के राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आदि द्वारा प्रकाशित समंकों की उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। समाचार पत्र व सामयिक पत्रिकाएं जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट मंथली, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एनुअली आदि के महत्वपूर्ण में समंकों का प्रकाशन करते हैं। बाजार समाचार, मार्केट रिपोर्ट, शेयर बाजार, उत्पादन तथा विनिमय बाजार तथा सोना चांदी बाजारों के केंद्रीय कार्यालयों से बाजार प्रवृत्ति, उत्पादन, विक्रय मूल्य, प्रवृत्ति एवं उपभोग से संबंधित महत्वपूर्ण समंकों का प्रकाशन होता रहता है। ये समंक अंक बनाने एवं आर्थिक स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता, इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर्स। शोध संस्थाओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता भी विभिन्न विषयों पर आवश्यक समंक संग्रहित करके सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित करवाते रहते हैं। संघों एवं संगठनों के प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। विभिन्न व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक संघ एवं संगठन यथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संगठन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय सूती वस्त्र मिल्स लिमिटेड, शुगर मिल्स एसोसिएशन, जूट मिल्स एसोसिएशन, मुंबई मिल्स मालिक संघ आदि भी अपने शोध विभाग द्वारा समंकों का संग्रहण एवं प्रकाशन करते रहते हैं। दूसरा, प्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। विभिन्न विषयों पर व्यक्तिगत शोधकर्ता एवं
अनेक संस्थाएं शोध व तथ्य संग्रहण का कार्य करती हैं। इनमें से सभी संग्रहित तथ्य प्रकाशित नहीं होते, अतः ये अप्रकाशित तथ्य महत्वपूर्ण सूचना के स्रोत हो सकते हैं। कभी कभी सरकार एवं औद्योगिक संस्थान विश्व अनुसंधान या जांच कराते हैं। ये संधान जांच गुप्त होती है, अतः इनके परिणाम प्रकाशित नहीं होते। अनुसंधानकर्ता इन परिणामों में कुछ अंश अनुसंधान के लिए प्रयुक्त कर सकता है। भारत में लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इसका एक उदाहरण है। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानियां, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। द्वितीय समंकों के प्रयोग में लेने से पूर्व उनकी भली भांति जांच कर लेना आवश्यक है, क्योंकि वे पहले वाले व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गए थे, किंतु अब किए जा रहे अनुसंधान के उद्देश्य से वे पूर्णतया मेल खाते हैं अथवा नहीं, यह देख लेना चाहिए। द्वितीयक समंकों में अन्य प्रकार की कमियां हो सकती हैं, अनुसंधानकर्ता का पक्षपाती होना, सूचना का विशुद्ध न होना, अपूर्ण व अविश्वसनीय होना आदि आदि। अतः द्वितीयक समंकों के प्रयोग से पूर्व बहुल सतर्कता व सावधानी से काम लेना आवश्यक है। जैसा कि श्री बाउले ने कहा है, द्वितीयक समंकों को कभी भी उनके मुख्य मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि उनके कार्य व सीमाओं की जानकारी न हो, तथा यह सदैव आवश्यक है कि उन पर आधारित किए जा सकने वाले तर्कों की आलोचना की जाए। अतः द्वितीयक समंकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उनकी वर्तमान अनुसंधान के लिए उपयुक्तता एवं उपयोगिता निर्धारित कर लेनी चाहिए और तत्पश्चात उनका उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, गत अनुसंधानकर्ता के विषय में जानकारी, नॉलेज अबाउट प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर। विगत अनुसंधानकर्ता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। किस संस्था का या व्यक्ति द्वारा पहले आंकड़े एकत्रित किए गए थे, उनकी कुशलता, ईमानदारी, योग्यता आदि के संबंध में पता लगाया जाना चाहिए। इसके पक्षपात के कारण समंक अशुद्ध हो सकते हैं। गत अनुसंधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। प्राथमिक व द्वितीयक समंकों के उद्देश्यों में समानता होने पर भी उन समंकों का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी भिन्न उद्देश्यों पर भी एक क्षेत्र के एक ही प्रकार के समंक एकत्रित किए जा सकते हैं। क्षेत्र में समानता, यूनिफॉर्मिटी इन स्कोप। वर्तमान अनुसंधान का क्षेत्र विगत अनुसंधान क्षेत्र से अनुरूप होना चाहिए। क्षेत्रों में भिन्नता होने पर द्वितीयक आंकड़े प्रयोग में नहीं लिए जा सकते, अन्यथा केवल उन्हें क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े प्रयोग में लिए जा सकते हैं जो परिवर्तित नहीं हुए। अन्य क्षेत्रों में प्राथमिक समंक एकत्रित किए जा सकते हैं, परंतु क्षेत्रों की परिभाषा वही रहनी चाहिए जो पूर्व में प्रयुक्त की गई हो। संग्रहण की रीति, मेथड ऑफ कलेक्शन। प्राथमिक समंकों के संग्रहण में प्रयुक्त रीति वर्तमान अनुसंधान की किस सीमा तक उपयुक्त तथा उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इस बारे में विचार कर लिया जाना चाहिए। हो सकता है पहले प्रत्यक्ष अनुसंधान का प्रयोग किया गया हो तथा अप्रत्यक्ष अनुसंधान का जो अब उपयुक्त न हो। संग्रहण की प्रविधि, संगणना और प्रतिचयन। टेक्निक ऑफ कलेक्शन, सेंसस एंड सैंपलिंग। किस प्रविधि के अंतर्गत तथ्य संग्रहित किए गए थे, यह जानना भी आवश्यक है। प्रतिचयन की कौन सी विधि अपनाई गई थी, प्रतिचयन किस मात्रा में तथा किस सीमा तक किया गया था, क्या वर्तमान अनुसंधान के लिए उसे प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मानेंगे या नहीं, इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक सोच लिया जाना चाहिए। छठा, अवधि व परिस्थितियाँ, पीरियड ऑफ एंड कंडीशन। जिस अवधि के प्रथम अनुसंधान संबंधित है तथा उस समय जो परिस्थितियाँ विद्यमान थी, उनकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। समय के साथ साथ परिस्थितियों में परिवर्तन आता रहता है। यदि वर्तमान परिस्थितियाँ उस काल की परिस्थितियों से भिन्न है तो आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अवधि की सीमा में भी अंतर हो सकता है। पहले के आंकड़े 1 वर्ष से संबंधित हैं, अब 6 माह से संबंधित आंकड़े चाहिए। इसी प्रकार पहले काल के सामान्य या असामान्य परिस्थितियाँ थी, जनसंख्या कम थी, मूल्य कम थे तथा अब आधुनिक समय में विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जनसंख्या अधिक है, मूल्य बढ़ रहे हैं, जनता की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है, आदि आदि बातों का प्रभाव द्वितीयक समंकों के प्रयोग पर पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में इनका प्रयोग उपयुक्त नहीं होगा। शुद्धता की मात्रा, क्वांटिटम ऑफ एक्यूरेसी। गत सांख्यिकी अनुसंधान की शुद्धता पर रखा गया स्तर वर्तमान अनुसंधान के लिए वांछनीय स्तर के समान है अथवा नहीं। यदि शुद्धता का अधिक स्तर आवश्यक है तो द्वितीयक समंकों का प्रयोग करना अनुपयुक्त होगा।
यदि पहले उपसाधन अप्रोक्सीमेशन किया गया है तो किस विधि तथा उससे शुद्धता पर कितना प्रभाव पड़ा यह देख लेना चाहिए। सांख्यिकी इकाई स्टैटिस्टिकल यूनिट पहले जो इकाई प्रयुक्त की गई थी, क्या उसकी परिभाषा में कोई अंतर आ गया है अथवा वह अनुसंधान के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस पर विचार कर लेना चाहिए। द्वितीयक समंकों का प्रयोग यूज ऑफ सेकेंड डाटा यदि पहले के अनुसंधान में जैसे आंकड़ों का प्रयोग आप करने जा रहे हैं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया था तो उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध समंक अवेलेबल डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एक ही उद्देश्य हेतु विभिन्न स्रोतों द्वारा समंक एकत्रित किए गए हुए हो सकते हैं। उनकी पारस्परिक तुलना यह देखकर लेना चाहिए कि उसमें किस स्रोत के द्वितीयक समंक प्रयोग में लिए जाए। जो स्रोत सबसे अधिक विश्वसनीय है केवल उसी का प्रयोग करना ठीक रहता है। पूर्व परीक्षण प्रायर चेक समंकों की विश्वसनीयता की जांच के लिए पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए तथा उसके परिणामों के आधार पर ही द्वितीयक समंकों का उपयोग किया जाना चाहिए। अतः उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया जा सकता है कि द्वितीय समूह का प्रयोग किया जाना है अथवा नहीं। द्वितीय समूहों की उपयुक्तता पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता परख लेने के पश्चात ही उनका प्रयोग सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। धन्यवाद।